स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असर अब रामलीलाओं पर भी देखने को मिल रहा है। द्वारका में श्री रामलीला कमेटी ने रामलीला पंडाल को पीएम मोदी की यात्राओं के आधार पर बनाया है। इस पंडाल में मोदी की जापान, चीन और अमेरिका की झलकियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा अमेरिका यात्रा के दौरान मोदी के भाषणों को सुनाने का भी खास इंतजाम किया गया है, जिसके लिए पंडाल में LED लगाए गए हैं और अमेरिका से मोदी का भाषण लाइव देखा जा सकता है। दिल्ली के द्वारका में श्री रामलीला सोसाइटी ने खास तौर से रामलीला मंचन की तैयारी की है, जो पूरी तरह मोदी के रंग में रंगा दिख रहा है। मोदी अमेरिका यात्रा पर हैं, जिसकी झलक इस आयोजन में साफ दिखाई दे रही है। इसके गेट पर नजर दौड़ाएंगे तो अमेरिका के व्हाइट हाउस का लुक आपको नजर आएगा। व्हाइट हाउस में जाने वाली सीढ़ियां और उसी आकार का गुंबद, ये सब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसकों ने किया है। यही नहीं, इस गेट पर जापान और चाइना की निशानियां भी रखी गई हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के अब तक के दौरों को ध्यान में रखकर खास तौर पर बनाया गया है। आपको बता दें कि द्वारका इलाके में इस समय हम मौजूद हैं और देख सकते हैं कि हूबहू जापान, चाइना और अब US की जो कॉपी है वो यहाँ पे उतारने की कोशिश की गई है। डबास साहब हमारे साथ हैं। आप लोगों के मन में ये कैसे आया कि जिन जिन देशों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक मैत्रीवत संबंध बनाने की कोशिश की हैं, उनकी जो झांकियाँ हैं, उनसे जो संबंध प्रगाढ़ करने के तरीके हैं, उनको अपनाना चाहिए? बेसिकली देखिए, जिन दिनों में ये रामलीला हमारी शुरू हुई है और इन्हीं दिनों में हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो हैं वो अपने अमेरिका के दौरे पे हैं, तो उसके लिए जो है हम लोगों ने वही थीम कि व्हाइट हाउस का पूरा जो है थीम जो वहाँ वो गए हैं उन अमेरिका से पूरे अपने अच्छे संबंध बनाने के लिए सेम थीम पे हमने अपना यहाँ जो एंट्रेंस गेट है वो बनाया है। जिस तरीके से चाइनीज़ राष्ट्रपति जो हैं पिछले दिनों इंडिया आए हुए थे, उनकी थीम पे हम लोगों ने अपने पूरे इस रामलीला के अंदर उनकी पूरी चाइनीज़ की एक मार्केट पूरी बनाई है। जिस तरह अभी पीछे मोदी जी का जापान दौरा था, उनको हमने दिमाग में रख के हमने भगवान बुद्ध की जो है मूर्ति वो हमने अपने यहाँ पे हमने स्थापित की है। यही नहीं, द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी ने इस वक्त रामलीला के दर्शकों के लिए खास तौर पर 3 बड़े LED भी लगवाए हैं, ताकि मोदी जब अमेरिका में अपना भाषण दे तो रामलीला देखने आए लोग उन्हें सुन सकें। इस समय राजधानी दिल्ली में रामलीलाओं की धूम है और इस धूम के बीच में ही आपको हम बता दें कि इस समय हम द्वारका श्री रामलीला सोसाइटी में मौजूद हैं और निश्चित तौर पे यहाँ भी रामलीला का मंचन होता है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखा जाता है कि इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी US में हैं, उनकी बातों से लोग महरूम ना रह जाएं, इसके लिए खासा यहाँ पे इंतजामात किया गया है। आप देख सकते हैं कि LED लगवाई गई है। यहाँ पे सिर्फ एक LED ये नहीं है, ऐसे 3 LED सभी तरफ लगवाए गए हैं, ताकि मोदी साहब जब भी अमेरिका में कुछ भी बोलें तो आम दर्शक जो यहाँ पे रामलीला देखने आया है वो उनको जान सके। निश्चित तौर पे राजेश गहलोत साहब हमारे साथ हैं। आप लोगों ने LED लगवाया है, निश्चित तौर पे लोगों को जानकारी बढ़े, तो इसके पीछे मतलब क्या, कैसे ये दिमाग में आया सारी बातें? देखिए, जिस समय रामलीलाएं चल रही हैं उसी समय भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अमेरिका में हैं और वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी क्या बोल रहे हैं आम जनता तक इस बात को पहुँचाने के लिए ये LED लगाए गए हैं, क्योंकि आम जनता भी ये चाहती है कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री को सुने। मोदी के आने का इंतजार लाल किले में लव कुश रामलीला कमेटी भी कर रही है। अमेरिका से वापसी के बाद मोदी का कार्यक्रम दशहरे के दिन यहाँ रावण दहन का है, जिसके लिए कमेटी के लोगों ने खास इंतजाम किए हैं। मोदी एक स्पेशल तीर से रावण दहन करेंगे। यही नहीं, उनके स्वागत की भी खास तैयारियां की गई हैं। खास तौर पर उनके स्वागत के बाद खाने को लेकर मोदी जी ने पूरे नवरात्र में व्रत रखा है। इस वजह से उनके खाने के लिए गुजराती खाने के अलावा चांदनी चौक के चाट पापड़ी तक की व्यवस्था की गई है। मोदी जी को हम लोग रामलीला में बुला के बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं। मोदी जी जब वहाँ पर आएंगे रामलीला में तो उनके लिए सबसे पहले गरबा का जो हमने है गुजराती गरबे का डांस की तैयारी करी है रामलीला में, और जो गरबे का जो डांस है उसके साथ उनको मंच के ऊपर ले जाएंगे और उनके लिए विशेष तौर पे चांदनी चौक की चाट पकौड़ी, चांदनी चौक की रबड़ी कुल्फ़ी, चांदनी चौक की बेड़मी सब्ज़ी और चांदनी चौक की टिक्की, चांदनी चौक के चीला, चांदनी चौक के जो व्यंजन हैं उनके साथ साथ गुजराती व्यंजनों का खमन इत्यादि का भी इंतज़ाम किया गया है। और देश के इतने सालों बाद ऐसे प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है जो सब विदेशियों की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, इसलिए उनको बुलाने के लिए रामलीला कमेटी बहुत उत्साहित है।
जापान, चाइना, अमेरिका, हर जगह नरेंद्र मोदी का जादू चल रहा है। ऐसे में रामलीला कमेटियां भी मोदी से अछूती नहीं रह सकी। न्यूज एक्सप्रेस के लिए प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि त्योहारों के मौसम में देश पर आतंकी हमला हो सकता है, जिसको देखते हुए रामलीला पंडालों में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहीं लाल किले पर होने वाली लवकुश रामलीला कमेटी ने पंडाल के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। पीएम मोदी दशहरे पर यहां मौजूद रहेंगे, जिसे देखते हुए भी कमेटी ने खास इंतजाम किए हैं। दशहरे और दिवाली जैसे त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने टेरर अलर्ट जारी किया, जिसे देखते हुए रामलीला कमेटियों ने खास तौर से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। दिल्ली की लवकुश रामलीला कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रावण दहन के दौरान मौजूद रहेंगे, जिसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। कमेटी का कहना है कि उन्होंने मोदी की सुरक्षा को देखते हुए राम भक्त कार्यकर्ता तैयार किए हैं, जो पीएम की सुरक्षा में पूरी मदद करेंगे। एक लिमिटेड काम रामलीला कमेटी के जिम्मे रहता है कि जो लोग आ रहे हैं उन सब की ठीक ढंग से जांच हो जाए। बाकी तो एसपीजी उनकी सुरक्षा में लगी होती है, वो अपने तरह से सुरक्षा का इंतज़ाम करती है। हम लोग जनरली ये ध्यान रखेंगे कि उनकी जो सुरक्षा के लिए जो भी जांच एजेंसियां हैं उनको पूरी तरह से सहयोग करें। विशेष तौर पे 1000 राम सेवकों की हमने रामलीला में भर्ती करी है और उसका भी चयन करते हुए ध्यान में रखा है कि वो सही लोग हों जो सुरक्षा में रामलीला की लगें। जो हमारी लीला के मंचन में 150 कलाकार हैं, उन सबका ध्यान से जो पीछे वाला पोर्शन है उसकी भी सुरक्षा का इंतज़ाम हम लोगों ने पूरे ढंग से किया हुआ है। लवकुश रामलीला कमेटी ने रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। लाल किले के प्रांगण में चल रहे लवकुश रामलीला कमेटी में इस समय हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशहरे वाले दिन यहाँ पे आने वाले हैं और उसी के मद्देनज़र आपको हम बता दें कि सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि कई जगहों पे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वजह सिर्फ यही है कि चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी जा सके। इसके अलावा लीला जो कमेटी है उसने अपने होमगार्ड्स को तैनात किया है ताकि वो खुद भी इंटीरियर रूप से नज़र रख सकें। इसके अलावा आपको हम अगर बात करते हैं तो जिस दिन यहाँ पे प्रधानमंत्री आएंगे, ख़ास तौर पे पीएमओ इसकी सिक्योरिटी अपने अंडर में ले लेगा। आपको बता दें कि एक तरफ टेरर अटैक को लेके अलर्ट जारी किया गया है और वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस कमेटी में, इस रामलीला कमेटी में आना तय है। कैमरामैन सुरेश नेगी के साथ प्रशांत त्रिपाठी, न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली। और राजधानी दिल्ली में रामलीला शुरू होने के साथ ही रावण का बाजार भी सजकर तैयार हो गया है। यहाँ के राजौरी गार्डन में तो रावण का अनोखा बाजार लगता है। यहाँ से आप 1 फीट से लेकर 100 फीट तक का ऊंचा रावण खरीद सकते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में रावण बनाए जाते हैं। दशहरा नजदीक है। दिल्ली के लोग अब रामलीला के रंग में रंग गए हैं। यहाँ हजारों रामलीला कमेटियां हैं जो हर साल रामलीला का मंचन करवाती हैं। लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि दिल्ली में ही एक जगह ऐसी भी है जहां हजारों की संख्या में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनते हैं और बाकायदा इनका बाजार भी लगता है। ये जगह है राजौरी गार्डन। आप खुद देखिए कैसे हजारों की संख्या में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनते हैं। ये बाजार लगभग पिछले 50 सालों से लग रहा है। यहाँ से आप 1 फीट से लेकर 100 फीट तक के रावण खरीद सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि अब तक का सबसे छोटा रावण 1 फीट का जो रावण है वो यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन इसी शॉप पे आपको 100 फीट का भी रावण दिख जाएगा, जिसे सचिन है कारीगर, काफ़ी सालों से ये बना रहे हैं, इसको बनाते हैं। सचिन, आप कब से बनाते हैं और कैसे कैसे ऑर्डर लेते हैं आप लोग? हमें बनाते हुए तो यहाँ पे फादर को तो 75 से हो गया, तो हम सन 2000 से काम कर रहे हैं यहाँ पे, जब मैं आया था। और कितने बड़े और कितने छोटे आप बनाते हैं रावण? हम ऑर्डर के ऊपर है, जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं उस हिसाब से बना देते हैं। 50 फीट तक तो नॉर्मल बनते हैं, उसके बाद जो ऑर्डर आते हैं जैसे 70-80 फुट के ऑर्डर से बनते हैं। दशहरे पर रावण दहन के लिए हजारों कारीगर दिन रात रावण बनाने में मेहनत कर रहे हैं। इनकी कीमत 5000 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक है। कारीगरों का कहना है कि ये लोग डिमांड के मुताबिक रावण बनाते हैं। अगर किसी को बड़ा रावण चाहिए तो बड़ा, और अगर छोटा रावण चाहिए तो छोटा रावण बनाते हैं। खास बात यह है कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम लोग भी इन पुतलों को बढ़ चढ़ कर बनाते हैं।
महमूद का तो पूरा परिवार इन दिनों रावण बनाने का काम करता है। लेबर बुला लेते हैं, जैसे दिहाड़ी 200 रुपये 150 रुपये उनको भी लगा लेते हैं। तो कितना आप रावण बना लेते हैं? और अभी हमने 26 रावण बनाए 10 बंदों ने मिलके, जिसमें हमारी घरवाली भी हमारी लड़की भी, मतलब टोटल 12 बंदे हम लगे हैं अभी 26 रावण में। अच्छा। हाँ। और कितना खर्चा आ जाता है इसको बनाने? इसमें खर्चा हो गया होगा जी कम 60-70 हज़ार रुपये खर्चा हो गया होगा कम से कम। बेच कितने में देते हैं? अब बेचने का 5,000 का भी बिक जाए, 5,500 रुपये का बिक जाए, वो ये मतलब सब बंदों का खर्चा पानी निकल जाएगा। दशहरे का पर्व नज़दीक है, ऐसे में तैयारियां भी जोरों पे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के राजौरी गार्डन में इस समय हम मौजूद हैं और आप जहां भी नज़रें घुमाएंगे आपको रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले हैं वो आसानी से नज़र आएंगे। आप यहाँ पे जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे आप देख सकते हैं कि पुतले ही पुतले बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि महमूद भाई हैं, उनका ये पूरा कुनबा है, 30 से 35 लोग आप देख सकते हैं इनके परिवार में हैं और ये सभी के सभी लोग जैसे ही दशहरा आता है ये लोग तैयारियां शुरू कर देते हैं और देख सकते हैं कि परिवार के जो लोग हैं लगे हुए हैं इस काम में, ताकि जो लोग भी हिंदू भाई लोग इस त्यौहार को मनाते हैं उनके काम को बढ़ाया जाए, उनके साथ खुशियां बांटी जाएं। और इसी मकसद से आप देख सकते हैं कि क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, सभी के सभी महमूद भाई के परिवार के लोग दशहरे के पर्व में खुशियों में चार चांद लगाने के लिए यहाँ पे पुतले बना रहे हैं। महंगाई बढ़ने के बावजूद विक्रेताओं की माने तो लोग रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जमकर खरीद रहे हैं। इन पुतलों को दिल्ली के अलावा भी दूसरे राज्यों से लोग खरीदने आते हैं। अब आपको ले चलते हैं एक ऐसे गांव में जहां के ज्यादातर लोगों का सरनेम रावण वाला है। जी हां, दिल्ली के तितारपुर गांव में सालों से बड़ी संख्या में रावण बनाने का काम होता है। लोगों का कहना है कि करीब 50 साल पहले यहां पर एक शख्स आया था जिसे लोग रावण वाले बाबा कहते थे और उन्होंने ही यहां के लोगों को रावण बनाना सिखाया, जिसके बाद जो भी यहां पर रावण बनाने का काम करते हैं उनका उपनाम ही रावण वाला पड़ गया है। न्यू इंडिया रावण वाली इस दुकान की कहानी बहुत पुरानी है। दुकान पर लगी ये तस्वीर इस नई दुकान की पुरानी कहानी बयां कर रही है। दरअसल इस दुकान के बोर्ड पर लगी ये तस्वीर रावण वाले बाबा की है। लोगों का कहना है कि करीब 60 साल पहले एक शख्स इस गांव में आया था जिन्होंने यहाँ के लोगों को रावण बनाने का काम सिखाया। जिसके बाद यहाँ के लोगों ने उन्हें रावण वाले बाबा कहना शुरू कर दिया। तब से यहाँ की करीब 3 पीढ़ियां इसी काम में लगी हुई हैं। दिल्ली के तितारपुर गांव में इस समय हम मौजूद हैं और जहां पे हम मौजूद हैं आपको बता दें कि 3 पीढ़ियों से रावण को बनाने का यहाँ पे काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही दशहरा आता है ये जो परिवार है वो रावण बनाता है और उसी परिवार के ये सदस्य हैं, ये लोग रावण बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम एक आपको फ़ोटो दिखाना चाहेंगे। आप ये जो फ़ोटो एक बुजुर्ग की देख रहे हैं वो रावण वाले बाबा की है। ऐसा यहाँ पे बताया जाता है कि तितारपुर गांव में ये लगभग 50 साल पहले आए थे और इन्होंने ही शुरू किया था और शुरुआत के बाद से ये जो सामने खड़ी फैमिली के सदस्य हैं इनके परिवार को इन्होंने कैसे रावण बनाया जाता है वो बताया था। क्या है ये पूरी कहानी यहाँ पे? सर हम तो जब से बचपन से पैदा हुए जब से रावण बना रहे हैं। हमारे पिताजी हैं वो भी बचपन से बना रहे रावण, और ये रावण वाले बाबा थे, इन्होंने मतलब रोज़गार दिया हमें रावण का, जिससे हम अपना पेट पाल लेते हैं, रावण बनाते हैं। और कई बंदे हमारे हैं जो नए नए बना रहे हैं रावण, वो सीख सीख के हमसे रावण बनाते हैं। बच्चे भी आते हैं और छोटे छोटे रावण बनाते हैं मार्केट के अंदर। गौरव की माने तो रावण वाले बाबा ने ही यहाँ के सभी लोगों को रावण बनाना सिखाया है, जिसके बाद से अब तक रावण बनाना ही इन लोगों के रोजगार का साधन है। यहाँ की 3 पीढ़ियां इसी के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। ये बाबा कौन थे, कहाँ से आए थे, इसके बारे में तो कोई भी ठीक से नहीं बता पाता। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बाबा हिंदू थे, तो कुछ ये भी कहते हैं कि रावण वाले बाबा मुस्लिम संप्रदाय से आते थे। हालांकि ये तितारपुर गांव के लोग उन्हें इन सब बातों से ऊपर मानते हैं। मिलिए तितारपुर गांव में ही दुकान चलाने वाले गोलू रावण वाले से। ये मार्केट जो प्रसिद्ध है ना, ये नाम था पहले रावण वाला बाबा, जो यहाँ के सभी को काम सिखा के गया है और उनका अंत भी यही हुआ है।
और ये तो पता नहीं कि वो आए कहाँ से थे, लेकिन थे वो मुस्लिम जाति के। और यहाँ से वे जब किसी टाइम में जवानी के तौर पे आए थे, वो ना कोई उनका बीवी था ना कोई बच्चा। नाम क्या था उनका नाम भी रावण वाला ही बाबा था, बाकी और नाम तो हम भी नहीं जानते। और देखने में उनके कुर्ते पे जो उनका पहनावा था, धोती और लुंगी और कुर्ता और पगड़ी बांधना और कानों में मुर्गी और दाढ़ी सफ़ेद, और वही रावण बनाते थे सबसे पहले आके यहाँ। अच्छा, तो वो मुस्लिम संप्रदाय के थे? हाँ जी, वो मुस्लिम संप्रदाय के थे। कितने लोगों को सिखाया उन्होंने? उन्होंने अब जो जितने बना रहे हैं यहाँ सारे हिंदू संप्रदाय के लोग बना रहे हैं। इस पूरे गांव में आधी आबादी रावण बनाने का काम करती है। यहाँ के लोग इस महीने में काफी व्यस्त होते हैं, लेकिन इनके बीच इस बुजुर्ग के प्रति सम्मान हमेशा रहता है। बहुत साल पहले एक रावण वाले बाबा है जिन्होंने शुरुआत की इस तितारपुर गांव में रावण बनाने की, और इनके परिवार को उन्होंने बताया, जिसके बाद से पूरे इस इलाके में कई ऐसे परिवार और उनके सदस्य निकले जो अब इसी को अपना रोजी रोटी बना चुके हैं। कैमरामैन सुरेश नेगी के साथ प्रशांत त्रिपाठी, न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में दशहरे की तैयारियां जोरों पर चल रही है। अब हम आपको दिखाते हैं दिल्ली का सबसे ऊंचा रावण। द्वारका की रामलीला कमेटी ने 125 फीट ऊंचा रावण बनवाया है, जिसे बनाने के लिए 40 मजदूर पिछले 2 महीने से लगातार काम कर रहे हैं। और यही नहीं, रावण को बनाने में खास तकनीक का इस्तेमाल भी किया गया है, जिसके जरिए रावण दहन के दौरान रावण का पुतला बोलता हुआ भी दिखाई देगा। दिल्ली के द्वारका में श्री रामलीला कमेटी ने रावण दहन की विशेष तैयारियां की हैं। यहाँ पर दिल्ली का सबसे ऊंचा रावण बनाया जा रहा है। कमेटी के मुताबिक उनका रावण सबसे ऊंचा होगा, जो करीब 125 फीट ऊंचा होगा। यही नहीं, कुंभकर्ण और मेघनाथ की भी ऊंचाई का ख्याल रखा गया है। इसे बनाने के लिए खास तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बोलेगा भी और उसकी आंखें भी गुस्से से लाल दिखाई देंगी। देखिए, इस रावण की जो ऊंचाई है वो 125 फीट है, और कुंभकर्ण की 120 है, और मेघनाथ की 115 फीट है। इनकी जो आंखें हैं, क्योंकि रावण की आंखें हमेशा लाल रहती थी, तो उसमें लाल रंग के आंखों में बल्ब लगाए जाएंगे। जो उनका चेहरा है वो जिस समय वहाँ खड़ा होगा तो वो चेहरा भी बोलेगा मुंह से। उसमें बाकायदा एक इस तरह की टेक्निक अपनाएंगे कि रावण के मुख से जो आवाज़ निकले वो रावण के पुतले से आवाज़ निकले। इस टेक्निक का इसमें उपयोग किया गया। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण लगाएंगे ताकि जनता को ये लगे कि ये रावण का पुतला नहीं, ये ओरिजिनल रावण है। दिल्ली के सबसे ऊंचे इस रावण की खास बात यह है कि ज्यादातर मुस्लिम कारीगर दिन रात इस रावण को बनाने में मेहनत कर रहे हैं। इसे बनाने में 2 महीने का वक्त लगा है। देखिए, ये हमारी शुरू से परंपरा रही है, और हर बार कुछ न कुछ अच्छा दिखाने का प्रयास रहता है ताकि लोग रावण के असली रूप को देख सकें। ये कब से बन रहा है, कितने कारीगर लगे हैं और कब तक तैयार? पिछले 2 महीने से लगातार इसमें 40 कारीगर काम कर रहे हैं, और तकरीबन अपने मुस्लिम कारीगर हैं जो कि बहुत दूर से, कोई उत्तर प्रदेश से आया है, अलग अलग क्षेत्रों से, कहीं मुरादाबाद से है, कहीं अलीगढ़ से हैं। वो दिन रात एक करके लगाए हुए हैं, और रावण से एक दिन पहले यानी 2 अक्टूबर को तक ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, और 2 अक्टूबर की रात को हम इसको खड़ा करेंगे। कमेटी के मुताबिक इस रावण को पूरा करने का काम तेजी से चल रहा है। दिल्ली के द्वारका इलाके में हैं, और आपको हम बता दें कि अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं दिल्ली का सबसे बड़ा रावण। आप बिल्कुल मेरे पीछे देख सकते हैं कि रावण का ये सिर्फ अभी चेहरा बना के तैयार किया गया है। हालांकि जो कारीगर हैं वो आप देख सकते हैं काम कर रहे हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि पिछले 2 महीने से लगातार ये कारीगर हैं वो काम कर रहे हैं, और इनका कहना है कि 2 अक्टूबर तक ये जो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला है वो बन के तैयार हो जाएगा। सबसे खास बात ये है कि जितने कारीगर लगे हैं, यानी कि जो 40 कारीगर पिछले दिनों से काम कर रहे हैं, वो सभी के सभी मुस्लिम हैं, और देख सकते हैं कि तन्मयता से यहाँ पे लगातार अपने काम को वो अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस चेहरे को बनाने के लिए खासा तकनीक का भी इस्तेमाल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि आंखें जो हैं बिल्कुल रियल सिचुएशन लाने के लिए यहाँ पे बल्ब लगाए गए हैं, ताकि जो रावण है हमेशा उसकी आंखें लाल होती थी जब भी वो कोई भी एक्टिविटीज़ करता था, तो रियल सिचुएशन के लिए यहाँ पे खासा ख्याल रखा गया है। इसके अलावा जो
चेहरा है, चेहरे के नीचे जो होठ हैं, उनको रियल शब्द निकालने के लिए जब रावण को मारा जाएगा, तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे तकनीकी रूप से जो यूज़ किए जाने हैं सामान, उनका इस्तेमाल है, ताकि जब रावण को तीर लगे उस वक्त इसके मुंह से कराह की आवाज़ निकले। तो निश्चित तौर पे खासा ख्याल रखा जा रहा है इस सबसे बड़े रावण को बनाने के लिए। कैमरामैन सुरेश नेगी के साथ प्रशांत त्रिपाठी, न्यूज़ एक्सप्रेस।